वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। टेंस नहीं, सेंटेंस। ठीक है। उन्हें भी पढ़ाना चाहते हैं जिनको आज तक इंग्लिश समझ में नहीं आया है, लेकिन वो समझना चाहते हैं। ठीक है। इसलिए हम टेंस से पहले उन सभी बेसिक्स को कवर करना चाहते हैं जो कि टेंस के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक है सेंटेंस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस में आपको जो सबसे पहला बात याद रखना है कि इसमें 3 या 3 से अधिक शब्द होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक। अब हम बोलते हैं अब्बा डब्बा चब्बा। आप क्या बोलिएगा? आप कहिएगा इसमें भी 3 शब्द है, ये भी सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। यहीं पर आता है मेरा दूसरा पॉइंट कि पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। 3 या 3 से अधिक शब्द तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है। तो अगर एक लाइन में बोले जिसमें 3 या 3 से अधिक शब्द हो और जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, वही सेंटेंस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। आगे बढ़ते देखिए, अल्फाबेट जिसको हम सब एबीसीडी बोलते हैं, एबीसीडी जब ढेर सारा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ड। यानी ढेर सारा एबीसीडी मिल जाता है तो उसको बोलते हैं वर्ड। और जब ढेर सारा वर्ड जिसमें भी 3 या 3 से अधिक मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सेंटेंस। साथ ही साथ याद रखिएगा कि उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में बी अल्फाबेट है, ढेर सारा अल्फाबेट मिल गया तो क्या बन गया? वर्ड्स। और जब ढेर सारा वर्ड्स मिल जाएगा, जब ढेर सारा वर्ड्स मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे लिख दें बॉयज आर गुड, बॉयज आर गुड। देखिए 3 शब्द है लेकिन इसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलता है। तो ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट से मिलकर बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक शब्द जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। आइए सेंटेंस के बारे में जानते हैं और तो हम सब सेंटेंस समझ गए। अब देखते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस मेनली कितना प्रकार के होता है, मुख्यतः कितना प्रकार के होता है, तो आप बोलिएगा 4। अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस मेनली कितना प्रकार के होता है तो आप बोलिएगा 4। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा 5। मेनली 4 और टोटल 5। अब देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो पहला सेंटेंस का नाम है जिसको बोलते हैं असर्टिव। देखिए हम उम्मीद करते हैं जिनको अगर नहीं पढ़ने आता हो तो हिंदी भी लिखिए। तो पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, पहला असर्टिव। दूसरा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव। पहला असर्टिव, दूसरा है इंटेरोगेटिव। तो दो सेंटेंस हम सब पढ़ चुके हैं, पहला असर्टिव और दूसरा है इंटेरोगेटिव। ठीक है। तीसरा सेंटेंस का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए अभी तक आप नाम रखिए, पहले आपको जान लेना है कि सेंटेंस कितने प्रकार का। तो पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा सेंटेंस है जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है जिसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अभी तक हम सब 3 सीख चुके हैं, पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव और तीसरा इंपेरेटिव। चौथा सेंटेंस है जिसका नाम है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अभी तक हम सब मेनली चारों सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस जो है ना, जो पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से ही बना है। जो पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से ही बना है, इसलिए मेनली 4 सेंटेंस होते हैं। कैसे बना है वो आगे देखेंगे। तो पांचवा सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा ऑप्टेटिव। तो फिर से रिवीजन करते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी और पांचवा एक्सक्लामेटरी से ही बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार आप देख लीजिए, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो आइए पहला सेंटेंस जो कि असर्टिव सेंटेंस था उसके बारे में पढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस को भी 2 भाग में बांटते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आप सब इस नाम से कोई कोई बहुत सारे परिचित भी होंगे, हम सब यही बोलते आए हैं। पहला है अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो पहला असर्टिव सेंटेंस को भी 2 भाग में बांटेंगे, अफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें कुछ नहीं हो, एकदम सादा, एकदम सिंपल, ठीक ना, कुछ भी नहीं लगा, एकदम सिंपल। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वर्षा हो रही है और राम वाज रीडिंग, एक तो इंग्लिश में भी दिए हैं राम वाज रीडिंग। तो अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें कुछ नहीं हो, एकदम सिंपल, ठीक है। ठीक, दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव से ही पता चल रहा है कि उसमें नहीं होगा या फिर नॉट होगा। तो जिसमें केवल और केवल नहीं हो, जिसमें केवल और केवल नहीं हो, जैसे देखिए मैं नहीं पढ़ाता हूं, वर्षा नहीं हो रही है, राम बात नॉट रीडिंग। तो अफर्मेटिव उसको कहते हैं जिसमें कुछ नहीं हो, एकदम सिंपल। दूसरा नेगेटिव जिसमें केवल और केवल नहीं यानी नॉट हो, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह असर्टिव सेंटेंस को दो भाग में बांटे थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक उसी तरह इंट्रोगेटिव को भी दो भाग में बांटा जाता है, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों में क्वेश्चन पूछेगा, दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसमें होगा का शुरू में आपको क्या लगल रहेगा, शुरू में आपको क्या लगल, जैसे में क्या मैं खाता हूं, जैसे आपसे पूछे क्या आप खाते हैं, हाँ या ना दे दीजिए। क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हाँ या ना। क्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, हाँ या ना, कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटेंगे, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन के मतलब जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं उसको बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। उसमें रहेगा का शुरू में क्या। दूसरा रहेगा WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन यहां देखिए, जिसमें आपको बीच में कब, क्यों, कैसे, क्या, जब शुरू में क्या रहे तो उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, लेकिन जब बीच में रहे उसको बोलते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। इसके अलावा क्या रहेगा, क्यों रहेगा, कहां रहेगा, कौन रहेगा, कब रहेगा, कैसे। इंग्लिश में देख लीजिए व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, ये सब कभी भी दिखे, ये सब दिख जाएगा, उसको बोलेंगे WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो भाग में बांटे, पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH वर्ड क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में शुरू में क्या रहेगा और WH वर्ड क्वेश्चन में बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब रहेगा, ठीक है। तो आइए तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध और एडवाइस का बोध हो। ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। तीन चीज, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इसके अलावा अगर इंग्लिश में देखेगा तो वैसा सेंटेंस जो V1 से स्टार्ट हो, या फिर डू, डज, डोंट या फिर लेट, ठीक है। अगर कोई चीज आपको लेट से स्टार्ट मिल रहा है तो हमेशा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जो जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और फिर रिक्वेस्ट का बोध हो, साथ ही साथ हमेशा वो V1 से स्टार्ट हो, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है कम हेयर, यहां आओ, ऑर्डर का बोध कर रहा है। या फिर डोंट टच मी, ऑर्डर है। प्लीज टेक योर सीट, रिक्वेस्ट, जहां भी प्लीज लग जाए रिक्वेस्ट यानी अनुरोध का बोध करा रहा है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये एडवाइस का बोध करा रहा है, ठीक ना। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस का बोध, उसको क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। V1 से स्टार्ट हो, डू से स्टार्ट हो, डज से स्टार्ट हो या फिर लेट से स्टार्ट हो, उसको भी क्या बोलेंगे। देख रहे हैं, कम, रिस्पेक्ट, टेक, देख रहे हैं ना, ठीक। तो आइए लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं जो कि एक्सक्लामेटरी है। आप जानते हैं एक्सक्लामेटरी से ही बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी के बारे में। तो वैसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या फिर इमोशन को व्यक्त करे, वैसा सेंटेंस जो कि फीलिंग्स आपका बहुत सारा हो सकता है, खुश हो सकते हैं आप, नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या फिर इमोशन, कभी कभी आप मैच देख रहे हैं बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर फिल्म देख के आए, आहा बहुत बढ़िया फिल्म हलो यार, ऐसे करे लगते हैं। तो वैसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या फिर इमोशंस का बोध हो तो उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। फीलिंग्स का बोध हो, इमोशंस, और लास्ट में आप पहचान किसे सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन का चिन्ह हो, ऐसे साइन ऑफ इंट्रोडक्शन हो, साइन ऑफ इंटरजेक्शन हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा चिन्ह जहां भी दिख जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या फिर इमोशंस का बोध हो और ये जरूर रहेगा चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर साइन ऑफ इंटरजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल, इसके अलावा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
व्हाट से स्टार्ट हो सकता है या फिर हुर्रे से। एग्जाम्पल में देख सकते हैं व्हाट अ मूवी, क्या मूवी थी यार, व्हाट अ मूवी ऐसे करके। या फिर हुर्रे वी वॉन द मैच, जीत जाते हैं, हुर्रे हुर्रे करने लगते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं आता है। या फिर लड़की लोग ज्यादा बोलते रहती है ओ माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड, तो वो भी आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो वैसा सेंटेंस जो फीलिंग्स का बोध कराए, इमोशंस का बोध कराए, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन का चिन्ह लगा हो, या फिर व्हाट या हुर्रे से स्टार्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप जानते हैं फीलिंग्स का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फीलिंग्स में ही दो आता है, एक तो खुशी और एक गुस्सा, खुशी और एक गुस्सा। फीलिंग्स से ही दो चीज आता है जिसका नाम है खुशी या फिर गुस्सा। जब आदमी खुश होता है तो सबको आशीर्वाद देता है, जब आदमी खुश होता है तो सबको आशीर्वाद देता है, और जब कोई गुस्सा होता है तो श्राप देता है। तो जिसमें आशीर्वाद और श्राप का बोध हो, ठीक ना, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फीलिंग्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फीलिंग्स से ही बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसीलिए कह रहे थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ही बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मेनली 4, टोटली 5। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग का बोध होगा और फिर श्राप का बोध होगा। ठीक है, इसके अलावा वो हमेशा मे से स्टार्ट होगा, मे, ए में वाई, मे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या फिर इमोशंस का बोध हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और वैसा सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद या फिर कर्स यानी श्राप का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक। एग्जांपल में देख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, हम सब भी देखते हैं कि हमारे घर में जब फुआ आशीर्वाद देंगे ना तो वो बोलेंगे 1 से 21 होइया, 1 से 21 होइया। ठीक ना, हमको लगता है फुआ इसीलिए बोलते हैं काहे कि फुआ इंतजार करते रहते हैं कि 21 वर्ष में शादी करे की उम्र है ना, फुआ इंतजार करते रहते हैं कि 21 वर्ष के कब हो और हमको दान दक्षिणा मिले। ठीक ना, काहे कि 21 वर्ष में शादी होता है। ठीक है, तो फुआ को जब भी देखेगा 1 से 21 हुई है, 1 से 42 हुई है, 1 से 21 करते रहते हैं। ठीक है, तो फुआ इंतजार करते हैं कि कब इसका उम्र 21 साल हो और हमको कुछ दान दक्षिणा मिले। तो वैसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स या इमोशन हो, एक्सक्लेमेटरी, और जिसमें ब्लेसिंग या फिर कर्स का बोध हो, उसको बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो हमेशा मे से स्टार्ट होगा, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक ना, गॉड ब्लेस यू करते रहते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा मे रॉट इन हेल, पिल्लू पर तू तोरा, नर्क में सर तू। बहुत सारा गाड़ी वगैरह भी देते हैं ना, जैसे बोलते हैं पिलुआ पड़ता हो, फलना फलना बोलते हैं ना, तो सब ऑप्टेटिव में आता है। तो मैंने केकरो गरिया आएंगे, केकरो खुश होकर आशीर्वाद देंगे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेकिन कुछ छटपटाए लगेंगे तो मैच जीत गया, हुर्रे हारे कर लेंगे, तो कहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यही था सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस का फाइनल रिवीजन करते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव के दो भाग में बांटे थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी दो भाग में बांटे थे, पहला यस नो क्वेश्चन जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा WH वर्ड, बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब हो। तीसरा था इंपरेटिव जिसमें ऑर्डर का बोध हो, एडवाइस का बोध हो या फिर रिक्वेस्ट का बोध हो। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी जिसमें फीलिंग्स का बोध हो, इमोशंस का बोध हो, साइन ऑफ इंट्रोजक्शन विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो, भाट या हुर्रे से स्टार्ट हो। इसी से बना है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद का बोध हो या फिर कर्स यानी श्राप का बोध हो। तो यही है सेंटेंस का परिचय। मेनली 4, टोटल 5। असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड, इंपरेटिव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी, फीलिंग्स या फिर इमोशंस का बोध हो, और लास्ट में है ऑप्टेटिव जिसमें ब्लेसिंग या फिर कर्स का बोध हो। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर सकते हैं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ये कौन सा सेंटेंस होगा।